हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 टूरिज्म बुक का वो पढ़ेंगे। पार्ट 2 है ये। एंड आई एम सॉरी कि हम एक दिन लेट हो गए बिकॉज आई वाज नॉट वेल। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रैवल एंड टूर ऑपरेशन बिजनेस का योर ऑपरेशन बिजनेस लिख दिया मैंने, सॉरी गाइस। यहाँ पे टूर ऑपरेशन बिजनेस है, तो इसका पार्ट नंबर 2। और इसमें आएगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और ट्रैवल बिजनेस। ट्रैवल बिजनेस को हम ध्यान से पढ़ेंगे, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के जो भी स्ट्रक्चर है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रैवल एजेंसी के बारे में थोड़ा पहले देख लेते हैं कि ट्रैवल एजेंसीज़ के बारे में क्या लिखा हुआ है एंड क्या दिया गया है ट्रैवल एजेंसीज़ के बारे में। जो ट्रैवल एजेंसीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कि हाँ ठीक है, टूरिज़्म डेस्टिनेशन को और डेवलप करेंगे और प्रमोट करेंगे, लाइक कि आप यहाँ पे और घूमो और हम इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए कंट्री को, ठीक है। उससे जो ट्रैवल एजेंसीज़ है वो ऑफर करते हैं ट्रैवल और टूरिज़्म सर्विसेज। एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है। ट्रैवल एंड कहाँ थी मैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज जो है ना वो पब्लिक को प्रोवाइड करवाती एजेंसीज। लाइक आप टिकट, अब तो ऑनलाइन आ गया है ना, आ गया है मतलब काफ़ी टाइम से है ऑनलाइन ही, बट जब ऑनलाइन टिकट्स बुक नहीं होती थी, लाइक मतलब ऑनलाइन होती थी बट लोगों के पास एक्सेस नहीं था कि हम ऐसे फ़ोन से कर ले या फिर किसी भी चीज़ से कर ले, तो वो एजेंसीज़ के पास जाते थे। अभी भी कुछ कुछ जाते हैं बिकॉज उनके पास कुछ एडवांटेजेस होती है, जो कुछ सीट्स होती है जिनको उन्होंने थोड़े कमीशंस में ले रखे होते हैं, ऐसा कुछ होता है शायद, मे भी सुना हुआ है। तो इस वजह से लोग एजेंट के पास भी जाते हैं। तो हाँ ठीक है, जो एजेंसीज़ होती है, ना कि सिर्फ टिकट वाली कह रही हूँ, बहुत सारी एजेंसीज़ होती है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की एजेंसीज़ होती है जो सर्विस प्रोवाइड करवाती है पब्लिक को रिलेटेड टू ट्रैवल एंड टूरिज्म, ठीक है। फिर पैकेज इन अट्रैक्शन अमेनिटीज़ और सर्विस जो डेस्टिनेशन पे हमें प्रोवाइड की जाती है वो होती है। और ये एक काइंड ऑफ जो एजेंसीज है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट्स वाई दे आर नोन एज द इमेज बिल्डर ऑफ द कंट्री। इमेज बिल्डर बुलाया जाता है बिकॉज जो भी इमेज है ना सिर्फ उन्हीं के हाथों में है। इसलिए क्योंकि जो आउटसाइडर्स है जो यहाँ आते हैं वो सबसे पहले उन्हीं को देखते हैं, ठीक है। ट्रैवल एजेंसी काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं, पीपल को हेल्प करते हैं कि एक्सप्लोर करें नए डेस्टिनेशंस पे और बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाएं। लाइक आप यहाँ पर कहीं जितने भी टूरिस्ट आते हैं, सोचो इतनी मेमोरी के लिए या फिर डेस्टिनेशन में भी उनको बहुत पसंद आता है, इसीलिए तो वो आते हैं, दैट्स वाई। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस के लिए ट्रिप प्लान करते हैं, ट्रैवल को रिलैक्स इंजॉयमेंट जर्नी पे ये सब प्रोवाइड की जाती है, या फिर वो रिलैक्स फील करे, लाइक हाँ ऐसा कुछ। जो बेस्ट डिस्ट्रैक्शन एकोमोडेशन सर्विसेज जो डेस्टिनेशन पे प्रोवाइड होती है वो ऑफर की जाती है बाय ट्रैवल एजेंसीज। ये बहुत ही एक एम्बेसडर ऑफ द कंट्री लाइक एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कल्चरल और मतलब बिल्कुल कल्चर का ब्यूटी, मतलब लाइक कि वो कंट्रीज़ की कल्चर ब्यूटी दिखाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर ड्रीमिंग कि आप किसी एडवेंचर पे जाओ तो कोशिश करो कि ट्रैवल एजेंसी की हेल्प से जाओ, तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। दैट्स ऑल अबाउट इन दिस टॉपिक। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने ट्रैवल एजेंसीज़ की बात की। फीचर्स है कि इंपॉर्टेंट लिंक बनाता है क्लाइंट्स और प्रिंसिपल सप्लायर्स के बीच में, और इंश्योर करता है रैपिड ट्रैवल सर्विसेज। और इमेज बिल्डर मैंने जस्ट अभी आपको बताया, वाई बिकॉज ऑफ दिस चीज़ें, दे आर नोन एज इमेज बिल्डर ऑफ द कंट्री। और प्रोवाइड ऑथेंटिक और रिलायबल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करवाता है, और गुड रिलेशनशिप बनाता है या इस्टेब्लिश करता है क्लाइंट्स और वेंडर्स के बीच में। सोशल और कंटिन्यूस प्रोसेस होता है इनका, ठीक है। ये फीचर्स ऑफ ट्रैवल एजेंसीज है, मे बी ये ना आए बट इम्पॉर्टेंट है। अगर ट्रैवल एजेंसी में आए तो ये भी लिख दें। अब ट्रैवल एजेंसी के टाइप्स, एक मिनट। ट्रैवल एजेंसी के टाइप कितने होते हैं? दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज़ रिटेल ट्रैवल एजेंसी और दूसरा इज़ होलसेल ट्रैवल एजेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटेल ट्रैवल एजेंसी। और रिटेल ट्रैवल एजेंसी ना हमें टूरिस्ट प्रोडक्ट देती है, डायरेक्टली पब्लिक को ही देती है, नॉट बिहाफ ऑफ एनीवन, ठीक है। बिहाफ ऑफ प्रोडक्ट सप्लायर होते हैं जो कमीशंस लेते हैं ना, उनके बिहाफ में वो सीधा पब्लिक को वो सेल कर देती है। रिटेल ये एक बिजनेस है जैसे परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस देख लो इसके, ये क्यॉट फेयर रेट्स पे रिजर्वेशन पे डालती है, मेक अरेंज ट्रैवल टिकट और इंश्योरेंस, फॉरेन करेंसी, ये सारी चीज़ें इनका काम है। सोर्स है क्या? रेवेन्यू। रिटेल ट्रैवल एजेंसी कमीशंस लेती है वेंडर से सीधा। सेकेंड इज होलसेल। रिटेल समझ में आ गया ना, बिकॉज कि वो बिहाफ ऑफ एनी वन ही दे, मतलब कि बिल्कुल डायरेक्टली सेल कर रहा है, कोई भी नहीं है बीच में। होलसेल में कि ये बल्क में लेते हैं, फिर उसके बाद अपना टैक्स प्राइस जो भी लगता है उस पर वो लगा कर बेचते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन पैकेज टूर्स जो होते हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं उन चीज़ों में, और वो जाते हैं कस्टमर के थ्रू या फिर नेटवर्क रिटेल ट्रैवल एजेंसीज़ के, और डायरेक्टली देखते हैं। ये सारी जो एजेंसीज़ है वो परचेज करते हैं टूरिज्म प्रोडक्ट या फिर टूरिस्ट प्रोडक्ट और कंपोनेंट
इन बल्क में वो लेंगे, फिर उसको डिज़ाइन करेंगे, खुद का पैकेज टूर मतलब उस पैकेज टूर को डिज़ाइन करेंगे। देन उस पर क्या करेंगे, अपना पैकेज हॉलीडे वगैरह ये सब डालेंगे, रिटेल ट्रैवल एजेंसीज जो देती है क्लाइंट्स को। फिर उस पर क्या करना है, इनको एयर टिकट ये सारी चीज़ें एडअप करके खुद का टैक्स लगा के फिर वो देती है। और नेक्स्ट हमने एजेंसीज़ पढ़ा, एजेंसीज़ की डेफिनेशन पढ़ी, एजेंसीज़ के फीचर्स पढ़े, एजेंसीज़ के बारे में पढ़ा। फिर ट्रैवल एजेंसीज़ के दो मेन पॉइंट पढ़े, वन इज़ रिटेल एंड सेकेंड इज़ होलसेल। अब सॉरी गाइस, टूर ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। टूर ऑपरेटर्स क्या होता है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना वो और कंपनी, ये दोनों मतलब काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो एक इंडिविजुअल खड़ा करता है, लाइक कि कोई बिजनेस कर रहा है ऐसे काइंड ऑफ। जो ट्रैवल कंपोनेंट होता है ना वो सेपरेटली सप्लायर्स को पहुंचाता है और कंबाइन करता है पैकेज टूर को, और फिर उसके बाद खुद की प्राइस में बेचता है ये। और फिर मिडल मैन नहीं होता है इनके बीच में, इसीलिए टूर ऑपरेटर बोला जाता है इनको। रिस्पॉन्सिबल होता है डिलीवर करना, फिर परफॉर्म करते हैं अच्छा उस रोल, क्योंकि उनको सीधा सीधा देना होता है डायरेक्ट, ठीक है। सॉरी। टूर ऑपरेटर्स जो है वो खुद का टूरिस्ट प्रोडक्ट लेते हैं, फॉर्मुलेट करते बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंक्लूसिव टूर, ठीक है। सॉरी गाइस, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। टूर ऑपरेटर्स जो है ना जनरली ऑफर करते हैं पैकेज टूर और नीड के हिसाब से, जैसा आपको चाहिए वैसा। टाइप ऑफ टूर ऑपरेटर्स देखेंगे हम, टाइप्स में 4 टाइप के आ जाते हैं। इनबाउंड, इनकमिंग टूर कह सकते हैं इसको, जो आउट ऑफ जैसे अमेरिकन टूरिस्ट कमिंग थ्रू TCI इंडिया, वो टूरिस्ट आया बाहर से अपने इंडिया में थ्रू TCI मैंने आपको पहले ही वीडियो में पढ़ा रखा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TCI। ये कंपनी अरेंजमेंट करती है, हैंडल करती है उन टूरिस्ट को, ये कंपनी, ठीक है। तो ये मतलब हैंडल करती है गेस्ट को, जो रिसीवर्स है, मतलब रिसीव गेस्ट, ऑपरेटर से ये टूरिस्ट, और हैंडल करते हैं, अरेंजमेंट करती है होस्ट कंट्री में, दैट इज़ नोन एज इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स, ठीक है। सेकेंड इज़ आउटबाउंड, आउटबाउंड मतलब हम फॉरेन डेस्टिनेशन पे जाएंगे, ठीक है। फिर वहाँ की जो कंट्री है वो हमें होस्ट करेगी, तो वो आउटबाउंड होगा। मतलब काइंड ऑफ की जो प्रमोट करता है फॉरेन डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, मे बी बिजनेस या फिर लेजर पर्पज से, तो उसे हम ये कहते हैं आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स। और ये हमारा 10% है इंडिया का, लाइक कि इंडिया के 10% पीपल पॉपुलेशन ट्रैवल करती है ऐसे। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स। इसमें क्या है कि ये डोमेस्टिक एरिया मतलब काइंड ऑफ कि वो उनको हैंडल करती है, लाइक जो एक्सकर्शनिस्ट वगैरह नहीं होते उनको, ठीक है। फिर डेस्टिनेशन मैनेजमेंट पे वो करते हैं, जो बेसिकली ये एक ऐसा एजेंसीज होती है जो फंक्शन अपना वो करती है, मतलब इनका जो मेन फंक्शन होता है कि ऑर्गेनाइज करना टूर अरेंजमेंट वगैरह, जो कि आने वाले टूरिस्ट उनके लिए बस ऑपरेट करती है खुद को, कि प्रमोट करना बीचेस को, हॉलीडे, वाइल्ड लाइफ टूर्स, और बस इतना सही। दैट्स ऑल फॉर टुडे बिकॉज आई एम नॉट वेल। ये चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट वीडियो हमने डाल दिया है, हमने नहीं मैंने डाल दिया है और ये सेकंड है, एंड होपफुली कि जो थर्ड वाला जो वीडियो होगा उसमें चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये नोट्स हैं एंड मे बी आपको समझ में आया बिकॉज ये नोट्स बुक के ही है, मैंने बनाया है। एंड सेकेंड चैप्टर से हम नोट्स नहीं बनाएंगे बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि मुझे और भी काम करने होते हैं गाइस। तो आप पढ़ लें अगर आपको समझ में आए तो, ठीक है। बाय बाय गाइस, टाटा।